हेलो गाइस, वेलकम। समसामयिक की विशेष 2020। इसमें हम जून माह के करंट अफेयर पढ़ेंगे, राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इसमें जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसमें स्पंदन अभियान इसका उद्देश्य देखते हैं। इसमें पुलिस के जवानों के मानसिक अवसाद और तनाव को दूर करने के लिए प्रारंभ किया गया है। तो स्पंदन अभियान का उद्देश्य याद रखिएगा, पुलिस के जवानों के मानसिक अवसाद और तनाव को दूर करने के लिए। इस अभियान के तहत सभी दूर दराज इलाकों से लगे हुए कैंपों में मनोवैज्ञानिक, म्यूजिक थेरेपी, योग शिक्षा, खेलकूद और पुस्तकालय की व्यवस्था होगी। ये पुलिस के लिए यह व्यवस्था की गई है। जो पुलिस के जवान मानसिक तनाव और अवसाद से ग्रसित रहते हैं, उनको थोड़ा राहत इससे महसूस होगा। तो स्पंदन अभियान का उद्देश्य याद रखिएगा, पुलिस के जवानों के मानसिक अवसाद और तनाव को दूर करने के लिए। इसमें नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भारत के केवल 8 संस्थान को जगह मिली है। इसमें टोटल 50 हैं, जिसमें कि 8 संस्थानों को भारत से जगह मिली है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, इसमें 500 यूनिवर्सिटी में केवल 8 भारतीय संस्थान को जगह मिली है। तो इसमें MIT अमेरिका फर्स्ट है, सेकेंड भी अमेरिका, थर्ड भी अमेरिका का यूनिवर्सिटी है, फोर्थ भी है अमेरिका का, फिफ्थ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जगह मिली है। इसमें भारत के यूनिवर्सिटी देखते हैं। 172वां स्थान किसको मिला है? IIT बॉम्बे। 185वां स्थान IISc बेंगलोर। 193वां स्थान IIT दिल्ली और 275वां स्थान IIT मद्रास। 214वां स्थान खड़गपुर, IIT खड़गपुर को। 350वां स्थान IIT कानपुर और 383वां स्थान IIT रुड़की। 470वां स्थान IIT गुवाहाटी। तो भारत से पहला स्थान मिला है IIT बॉम्बे को, जो इस रैंकिंग में 172वां स्थान पर है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये किसके लिए है? ये HCSC के साथ मिलकर घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं के लिए। तो इसमें याद रखिएगा, ये किसके लिए है? महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के शिकार हैं। उन महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्त्री नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्त्री का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो स्त्री का फुल फॉर्म है सी ट्रिम्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। स्त्री का फुल फॉर्म है, तो ये याद रखिएगा स्त्री का फुल फॉर्म। और इसका किसके लिए है? तो ये महिलाओं की सहायता और उन्हें सशक्त बनाने के लिए ये है। नेक्स्ट करंट अफेयर, इसमें ये नेक्स्ट है उड़ीसा जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए। जो उड़ीसा की जनजातीय छात्र हैं, उनके छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उड़ीसा, जो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए। इसमें नेक्स्ट देखते हैं। यूनाइटेड नेशन प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व स्तर पर विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। तो डेट याद रखिएगा, 20 जून। इसमें विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय है, मतलब इसका थीम है एवरी एक्शन काउंट्स। एवरी एक्शन काउंट्स।
इसमें प्रत्येक वर्ष 26 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे, 26 जून को याद रखिएगा क्या है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। इसका अर्थात नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और ये अभी न्यूज़ में भी था तो याद रखिएगा 26 जून। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का थीम याद रखिएगा, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, और डेट 26 जून। इसमें नेक्स्ट लघु वनोपज। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में 25 से बढ़ाकर 31 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने का निर्णय लिया गया है। इसमें शामिल नए लघु वनोपज वन तुलसी बीज, वन जीरा बीज, इमली बीज, बहेड़ा, हर्रा, नीम बीज को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा 25 से बढ़ाकर 31, छत्तीसगढ़ राज्य में 31 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। तो इसमें 25 पहले थे, अब 31 किया गया है। इसका नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसमें है वन तुलसी बीज, वन जीरा बीज, इमली बीज, बहेड़ा, हर्रा, नीम, ये नीम के बीज इन्हें शामिल किया गया है। और लघु वनोपज की खरीदी में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा है। हमारे भारत देश में सबसे अधिक लघु वनोपजों की खरीदी राज्य छत्तीसगढ़ करता है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री रैंकिंग में भूपेश बघेल। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का स्थान हमारे देश में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। दूसरा स्थान भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। तीसरा स्थान पी विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं। चौथा स्थान जगमोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और पांचवा स्थान उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। यहीं पे छठवां स्थान अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इनको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इसका प्रारंभ अगस्त 2020 में हुआ। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, छत्तीसगढ़ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, ये याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से पीडीएस राशन कार्ड की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। इसकी घोषणा केंद्रीय खाद्य मंत्री द्वारा की गई। तो छत्तीसगढ़ में कब प्रारंभ, इसका डेट अगस्त, मतलब माह याद रखिएगा, अगस्त 2020। छत्तीसगढ़ वेबसाइट परीक्षा मंडल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर आलोक शुक्ला को। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इनको कौशल विकास समिति के प्रमुख सचिव का पद और तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर आलोक शुक्ला। ये शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं, कौशल विकास समिति के प्रमुख सचिव हैं और तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार का भी इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ वेबसाइट परीक्षा मंडल का नया अध्यक्ष डॉक्टर आलोक शुक्ला को चुना गया है। इसमें है अंग्रेजी माध्यम का पहला सरकारी स्कूल। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी माध्यम का पहला सरकारी स्कूल स्थान रायपुर। ये छत्तीसगढ़ का पहला सरकारी स्कूल है जो अंग्रेजी माध्यम में है। तो दिल्ली सरकार की राजकीय
प्रतिभा विकास विद्यालयों के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों जैसी सुविधा वाला प्रदेश का पहला अंग्रेजी माध्यम स्कूल धर्मपुरा रायपुर में खोला गया, जिसकी लागत 12 करोड़ रुपए है और इसका क्षेत्र 2 एकड़ है, जिसमें स्कूल का कैंपस होगा। तो इसका स्थान याद रखिएगा, रायपुर धर्मपुरा, जो कि अंग्रेजी माध्यम का पहला सरकारी स्कूल है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की पहली महिला गृह सचिव नेहा चंपावत। तो इसमें छत्तीसगढ़ के सरकार, ये याद रखिएगा इनका नाम, ये नेहा चंपावत है, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला गृह सचिव हैं। छत्तीसगढ़ के सरकार ने 4 IPS अधिकारी के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया। इसमें 2004 बैच की IPS अफसर नेहा चंपावत को गृह विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। इसमें नेहा चंपावत इससे पहले किस पद पर थी? तो ये महासमुंद की पुलिस अधीक्षक और सरगुजा रेंज की IG रह चुकी हैं, जिनको अभी महिला गृह सचिव बनाया गया है। और ये किसका स्थान लेंगी? तो ये गृह सचिव IPS अरुण देव गौतम का स्थान लेंगी। तो इनका नाम याद रखिएगा, नेहा चंपावत, जो कि छत्तीसगढ़ की पहली महिला गृह सचिव बनी। क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच।